हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 6296। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता रहता है, वस्तुओं के प्रयोग के कारण उनके मूल्य में कमी आती रहती है और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। एक बात याद रखना दोस्तों, जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है वह हमेशा एसेट के ऊपर लगता है। और आपको भी पता है कि एसेट दो प्रकार की होती हैं, एक टेंजिबल एसेट, दूसरी इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वे होती हैं जिन्हें हम देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं, जैसे पंखा, कार, फोन, बाइक इत्यादि। तो इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें हम देखकर, छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में बहुत ही उपयोगी होती हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल इत्यादि। और दोस्तों, जो टेंजिबल एसेट होती हैं उनके ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है और जो इनटेंजिबल एसेट होती हैं उनके ऊपर हमेशा अमोर्टाइजेशन लगता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इसको सिंपल भाषा में कहा जाए कि जब भी कभी आप कोई नई वस्तु खरीदते हैं तो कुछ समय बाद उसके प्रयोग के कारण उसके मूल्य में कमी आ जाती है, या इस प्रकार कहा जाए कि उस वस्तु के प्रयोग के आधार पर उसमें घिसावट या टूट फूट होती रहती है, और यह जिस मात्रा में उस वस्तु की कीमत में कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो जिसका मूल्य 5 लाख रुपए है और लगभग 5 वर्ष बाद जब आप उसको बाजार में बेचने के लिए जाते हो तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए बचती है। तो वैसे तो आपको भी पता होगा कि मेरी इस 5 लाख रुपए की गाड़ी के 5 वर्ष बाद 1 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं, मुझे मेरी गाड़ी के 5 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे। तो 5 लाख रुपए की गाड़ी के आज 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वह 4 लाख रुपए कहाँ गए। तो दोस्तों, वह 4 लाख रुपए उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू थी, जो समय के साथ साथ उसमें घिसावट और टूट फूट के कारण कम हो गई। तो चलिए जानते हैं कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत का डेप्रिसिएशन लगा है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन लगा है उस अमाउंट को गाड़ी के नए मूल्य से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल डेप्रिसिएशन वैल्यू प्रतिशत मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। और यह डेप्रिसिएशन 5 वर्ष के लिए लगा है तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो प्रति वर्ष का हमारा डेप्रिसिएशन प्रतिशत मात्रा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आपने यह सीखा कि प्रति वर्ष के लिए डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। और इस डेप्रिसिएशन के मेथड से हम यह भी निकाल सकते हैं कि कोई भी एसेट यदि हम आज खरीद कर लाते हैं और कुछ वर्ष बाद जब हम उसको बेचने जाते हैं तो उसके अनुमानित कितना मूल्य हो सकता है। और एक उदाहरण के तौर पर यह माना जाता है कि कार और बाइक के लिए 12% से लेकर 15% की दर का डेप्रिसिएशन लिया जाता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने डेप्रिसिएशन को समझा, ठीक उसी प्रकार अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन भी उसी प्रकार से की जाती है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए टेंजिबल एसेट का प्रयोग किया जाता है और अमोर्टाइजेशन निकालने के लिए इनटेंजिबल एसेट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब अमोर्टाइजेशन को भी समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि आपने एक विशेष प्रकार के रसायन का आविष्कार किया है और आपके द्वारा किए गए इस आविष्कार के लिए आपने उसका पेटेंट करा लिया। और आपको भी पता है किसी भी प्रकार के पेटेंट के लिए उसकी समयावधि 20 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर पेटेंट का मतलब यह है कि जिस भी चीज का आपने आविष्कार किया है, यदि उस वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग करेगा तो उस प्रयोग के बदले आपको कुछ फीस प्रदान की जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कंपनी आपके द्वारा बनाए गए किसी भी पेटेंट के अधिकार को 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए में प्राप्त कर लेती है, तो वह कंपनी अपने द्वारा किए गए इस 5 लाख रुपए के खर्चे को 5 वर्षों में समान रूप में अमोर्टाइजेशन के रूप में दिखा सकती है। और ठीक इसी प्रकार जब भी किसी व्यवसाय द्वारा किसी विशेष व्यक्ति की छवि का प्रयोग उस व्यवसाय की वस्तुओं की बिक्री करने के लिए किया जाता है, तो अमोर्टाइजेशन के अंतर्गत उसके द्वारा किए गए खर्चों को इसी प्रकार से राइट ऑफ किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।